हाय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम चेक करेंगे ये 2025 आपके करियर में, आपके रिश्ते में क्या बदलाव लाने वाला है, क्या चेंजेस लाने वाला है। ये 2025 जो साल चल रहा है ना, क्या बदलाव लाने वाले हैं, क्या चेंजेस लाने वाले हैं ना। मैं देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में आपकी मैनिफेस्टेशन फुल होगी, परिपूर्ण होगा, फुलफिल्ड होगा। और आप जो ईश्वर से मांगे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका वो रिश्ता हो, उसमें ग्रोथ, वो स्टेबिलिटी, वो सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है ना। चीज़ें साकार होती हुई दिख रही हैं, बेहतर होता हुआ दिख रहा है। एनर्जीज तो अच्छी आई है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपकी विश फुलफिल्ड होगी। चलिए विस्तार से देखते हैं, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिश्ते हो, है ना। तो सबसे पहले आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, है ना। आप अपनी सिचुएशन, अपनी एनर्जीज के हिसाब से देखेंगे, अपने मेंटल स्थिति को स्टेबल करके। और करियर हो, चाहे खुद का, आपका पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हर किसी से रेजोनेट होगा, आपसे जितना सिचुएशन रेजोनेट हो आप उतना रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं ये 2025 कैसे रहने वाला है आप सभी लोग के लिए, विस्तार से देखते हैं। वाह, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, और कहीं ना कहीं चीज़ें फुलफिल्ड होंगी। चाहे कोई करियर वाइज सोच रहा है तो उसमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है, रिश्ते के लिए सोच रहा है तो उसमें भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं चीज़ें फुलफिल्ड होंगी और फ्यूचर बहुत ही स्टेबल दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज दिख रहा है। और मुझे ये भी एनर्जीज दिख रहा है किसी किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो जजमेंट होगा। और मुझे ये भी एनर्जीज दिख रही है किसी किसी की हेल्थ इशू है या कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना। चीज़ें अच्छी होती हो रही हैं, डिवाइन सपोर्ट हैं, चीज़ें बेस्ट होंगी आगे चल कर के, ये एनर्जीज दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स और कहीं ना कहीं डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिख रही है। तो खुश हो जाए, चीज़ें बहुत ही अच्छी आती हुई दिख रही है आपके अपने लाइफ में। ये जो है 2025 आपके करियर में क्या दे रहा है, आपके रिश्ते में क्या दे रहा है, वो हम देख रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। और मुझे ये एनर्जी दिख रहा है करियर वाइज बहुत ही विकास करेंगे, बहुत ही आगे चल कर के नेम, फेम, स्टेबिलिटी व ग्रोथ दिख रहा है। और एज ए रिश्ते को लेकर के हम देख रहे हैं तो आपके रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ लोग ऑनलाइन मिले होंगे, कुछ लोग रिलेटिव्स के माध्यम से मिले होंगे, लेकिन हाईली चांसेस है कि ऑनलाइन मिले होंगे। और लेकिन आपका चीज़ें जो दिख रहा है ना, करियर हो चाहे आपका रिश्ता हो, वो चीज़ें बहुत ग्रोथ करेंगी आने वाले टाइम में, चीज़ें आगे जाएंगी, ऐसी एनर्जी दिख रहा है। और कोई मुझे ये एनर्जी दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप में है और वो चीज़ें आगे ग्रो कर रही हैं, आगे वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लिए एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये लाइफ को लेकर सीरियस है, स्टेबिलिटी चाहता है, ग्रोथ चाहता है और आपको रिश्ते में आगे लेकर चलना चाहता है, ऐसी एनर्जी दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं आप सभी लोगों के लिए। देखिए, कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर या करियर को लेकर के किसी थर्ड पर्सन से राय ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी निगेटिव हो जा रहे हैं। निगेटिव नहीं होना है, अपने थॉट, अपने विचार, अपने चीज़ों को अपने हिसाब से देखेंगे। कोई मनी माइंडेड है, दिन दिमाग में हमेशा मनी मनी ही चल रहा है, या किसी रिश्ते को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी दिख रही है, तो उसको लेकर के निगेटिव ना हो, श्योर हो, क्लियर हो, तभी कोई चीज़ अपने लाइफ को लेकर के डिसीजंस लें, है ना। करियर वाइज एफर्ट कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो निगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें तो चीज़ें बेस्ट होंगी, ऐसी एनर्जी दिख रहा है। कुछ लोग डाउन टू अर्थ रहें, कुछ लोग की एनर्जी ऐसी दिख रही है ना, उनको जो है ना पब्लिक फिगर में उनको लोग ईगोस्टिक समझते हैं। पब्लिक फिगर में ईगोस्टिक या बहुत ही तुरंत जवाब किसी का दे देना, किसी का कोई चीज़ बर्दाश्त न करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ना इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहा करिए, है ना। कुछ थोड़ा डाउन टू अर्थ रहा करिए तो चीज़ें बहुत ही अच्छी और स्मूथ होगी, बढ़िया होगी आपके अपने लाइफ में। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ब्लॉकेज दिख रही है,
कुछ तो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पाते हैं, एनर्जी स्टक दिख रही है। लेकिन हर चीज़ों को लेकर के ये प्लान किए हैं, हर चीज़ों को लेकर के ये प्लान किए हैं, बेटर भी करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रहा है। बट कुछ न कुछ अड़चने आ जा रही हैं और चीज़ें रुक जा रही हैं, ऐसी भी एनर्जीज दिख रहा है मुझे। ओके, और मुझे ये एनर्जीज दिख रहा है, स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग आ रही है ना। कुछ लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए, ये चिड़चिड़ा स्वभाव त्यागिए, चीज़ें बेस्ट होती हुई दिख रही हैं। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू आशार आ रहा है, चाहे वो आपका करियर हो सकता है, चाहे आपका रिलेशनशिप के लेकर के हो सकता है, या आपका, मुझे ये भी एनर्जी दिख रहा है कुछ लोग का एक न्यू प्रपोजल्स भी आ सकता है, एक न्यू करियर वाइज एक ऑफर भी मिल सकता है, किसी किसी की जॉब होती हुई दिख रही है ना। एफर्ट करेंगे तो आपका नेम फेम भी होगा, ये भी एनर्जी दिख रहा है। बॉटम कार्ड के अनुसार नेम फेम स्टेबिलिटी व ग्रोथ आती हुई दिख रही है। कुछ लोग मुझे ऐसी एनर्जी दिख रहे हैं कि बहुत स्टेबल पर्सन, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी उनका जो है कि बहुत ही नाम है, वो खुद के नाम से जाने जाते हैं, खुद के छवि से जाने जाते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। तो बहुत ही प्योर एनर्जीज दिख रहा है। उनके लाइफ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना पैसे की, ना स्टेबिलिटी की, ना नेम फेम की, वो सब कुछ उनके लाइफ में स्टेबल दिख रहा है ना। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। ये जो है पब्लिक फिगर में इनका जो है बहुत ही नाम है, बहुत ही ऊंचे पद पे है, इस टाइप की भी एनर्जीज दिख रहा है। ओके डियर्स, तो ये 25 में मुझे ओवरऑल एनर्जीज तो बहुत ही अच्छी नज़र आई, बहुत ही बेहतर नज़र आई। देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है। और भी देखिए, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही, चाहे वो करियर वाइज एक प्रपोजल्स मिलता हुआ दिख रहा है, या रिलेशनशिप को लेकर के आप किसी से इमोशनली अटैच है तो एक प्रपोजल्स आता हुआ दिख रहा है। कोई आपको इमोशनली रीच कर सकता है, कहीं ना कोई आपको प्रपोज कर सकता है, ऐसी एनर्जीज दिख रहा है। एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बॉटम कार्ड एक न्यू पेज ऑफ कप्स का है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। कोई अपने पर्सन्स को लेकर बहुत इमोशनली है, कोई हो सकता है अपने पर्सन्स को लेकर के बहुत इमोशनली, इस टाइप की एनर्जी दिख रहा है। मुझे इस टाइप की भी एनर्जी दिख रहा है, कोई ना कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, या उनके रिश्ते में फादर इशू या बड़े भाई का जो है कि प्रभाव हो, ऐसी एनर्जीज दिख रहा है। अधिकतर मुझे ये एनर्जी आ रही है ना, कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम कार्ड है 7 ऑफ कप्स, ये ऑप्शंस को इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ऑप्शंस रहे हैं, या आपके पर्सन्स के रिश्ते की तरफ से ऑप्शन दिख रहे हैं, चाहे वो करियर हो सकता है, चाहे थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है, चाहे मदर या फैमिली इश्यूज़ की एनर्जीज दिख रही है। ओके गाइज, फैमिली इश्यूज़ की एनर्जीज दिख रही है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मैं एक बार एंजल्स गाइडेंस भी लेना चाहूँगी, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल्स भी क्या कहना चाह रहे हैं इस 2025 में आपके जीवन के बदलाव को लेकर के ना। एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं 2025 के जीवन में बदलाव को लेकर के। बी असर्टिव, एंजल्स बोल रहे हैं, सो आप जो है कि निगेटिव नहीं रहें, असर्टिव रहें, मुद्रा में रहें, पॉजिटिव रहें, और किसी किसी की हेल्प मिल सकती है, किसी अन्य पीपुल की हेल्प मिल सकती है। आप अपने लाइफ में करियर वाइज एफर्ट कर रहे हैं, या रिश्ते को लेकर के किसी की हेल्प चाहते हैं, तो किसी किसी की हेल्प मिलती हुई दिख रही है ना। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, एंजल्स ये भी बोल रहे हैं। और रिकवरी, आपके अपने लाइफ की रिकवरी हो रही है ना। जो पुरानी चीज़ें होती हैं एक नए सिरे से फिर से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो उसी प्रकार से आपकी लाइफ की भी रिकवरी हो रही है। चीज़ें बहुत ही अच्छे तरह से इस एंजल सजा रहे हैं, उसको रिकवर कर रहे हैं। ट्रस्ट रखिए, सब कुछ बदल जाएगा, ट्रस्ट रखिए, सब कुछ बदल जाएगा, ये बोल रहे हैं एंजल्स। तो एंजल्स भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे करियर हो चाहे रिश्ता हो, बस आपको खुद को बदलना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है। चीज़ें अगर आपके हाथ में नहीं है तो किसी की हेल्प लीजिए, है ना।
और कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स पे सरेंडर करिए, लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सब कुछ अपने से सुलझाने की कोशिश न करिए। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि हमारे आँखों से ओझल होते हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल गुरु या कोई भी मेंटोर कुछ चीज़ें आपको बता देगा, 99% बता देगा, 1% कुछ तो चीज़ें हाइड होती हैं जो यूनिवर्स निर्धारित करता है कि ये आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। ऐसी एनर्जी दिख रहा है, वो अचानक में चेंजेस करता है, अचानक में परिवर्तन करता है कि हर कोई अचंभित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है सब शक्तियों को फेल करने वाला ईश्वर की शक्ति होती है। तो पॉजिटिव रहें, निगेटिव ना रहें। ओवरऑल डिवाइन का भी संकेत अच्छा है, एंजल्स का भी संकेत अच्छा है। हम एक बार अदर डेक से भी देखना चाहेंगे, अदर डेक से भी देखना चाहेंगे कि ये 25 में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। स्पेशली करियर वाइज कार्ड निकाल लेते हैं और रिश्ते को लेकर के, है ना। चलिए 5-5 कार्ड निकालने हैं। 25 में ये जो बदलाव हैं करियर वाइज हम 5 कार्ड निकालें। देखिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जैसा कि मैंने फर्स्ट डेक में चेक किया था। एक आपके लाइफ में चीज़ें आ रही हैं जो आपको एक्सेप्ट करना है, किस तरह से एक्सेप्ट कर कर करियर को बेस्ट बनाना है, ऐसी एनर्जीज दिख रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन से आप प्रे कर रहे हो कि प्रभु एक मेरी लाइफ सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए, ऐसी एनर्जीज दिख रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जो फालतू के टाइम थे, जो बुरी टाइम थे, जो तकलीफ़ वाली टाइम थे, वो ख़त्म हो गई है। कुछ लोग बहुत टेंशन्स में रहते हो, टेंशन्स मत लिया करो, करियर को लेकर के उस पर काम करो, चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। बस आपको काम करना है। मुझे ये भी एनर्जीज दिख रहा है, कुछ लोग करियर को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग मत करो, लाइफ स्टेबल हो जाएगी। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब के योग दिख रहे हैं। आने वाले जो है कि 9 वीक 9 मंथ्स, 4 से लेकर 9 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं करियर वाइज, है ना। रिश्ते को लेकर के देखा जाए 2025 में क्या बदलाव दिख रहा है। किसी किसी का पेनफुल ब्रेकअप हुआ है ना, ऐसी एनर्जी दिख रहा है, या निगेटिव एनर्जीज का हेल्प लेकर रिश्ते को ख़राब कर दिया गया। बंदे ने इनमेच्योरिटी दिखाई, एक सही टाइम पे डिसीजंस नहीं लिया है, बट आपको प्रपोजल देना चाहता है, या न्यू प्रपोजल आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है, या न्यू प्रपोजल्स आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। या आपका ये जो पर्सन है यही आए लाइफ में, आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपकी विश फुलफिल्ड होगी। टाइम, वक्त, हालात और भाग्य, डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर आपके साथ है। आपकी कोई विश फुलफिल्ड होगी, आपका रिश्ता अच्छा होगा। ऐसी एनर्जी दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर होने वाला है। रिश्ते में स्टेबिलिटी व ग्रोथ दिख रहा है ना। 1 से लेकर के 9 मंथ्स, 1 से लेकर 9 मंथ्स भी बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं रिश्ते को लेकर। किसी किसी के 26 में ये भी दिख रहा है। आने वाला 2026 भी करियर वाइज रिश्ते को लेकर के एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, एक न्यू प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, ऐसी एनर्जी दिख रही। मैं एक बार 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लियर करना चाहूँगी आपके रिश्ते को लेकर के। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहना चाहता है, देखिए। हाँ, 10 ऑफ सॉर्ड्स यही कहना चाहता है, हो सकता है कि ये भाभी, सिस्टर या मदर के कारण ये रिश्ता ब्रेक हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रहा है, इसलिए मैं ये कार्ड को क्लियर की। पर डोंट वरी, एक न्यू बिगनिंग होगा, एक न्यू स्टार्ट होगा 25 में फिर से। किसी किसी का सितंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 1 से 2 महीने रिश्ते को लेकर के बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रहा है। किसी किसी का 26 में एनर्जीज दिख रहा है, लेकिन 25 वाली एनर्जी लाजवाब है, बहुत ही अच्छी है। चीज़ें वक्त के फेवर में है। वक्त जब फेवर में होता है तो हर चीज़ें प्राप्त होती हैं। कहीं ना सक्सेस मिलेगी, डेस्टिनी आपके साथ है तो हर चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। ऐसी एनर्जी दिख रहा है। बाकी सब कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्स पे सरेंडर करिए। रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा कमेंट छोड़िए
है ना। लाइफ को लेकर कितना सीरियस मत रहिए कि प्रॉब्लम हो लाइफ में। लाइफ को हंसते खेलते हुए गुजार दीजिए तो जीवन एक सुंदरमय है। सुंदरता से जिए और बाकी को खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए और टेंशन मुक्त रहिए, है ना। जितना आप फ्री माइंड रहेंगे उतना जीवन का आनंद ले पाएंगे। जितना स्ट्रेस लेंगे न लाइफ में आपके हिसाब से कुछ चीज़ें घटित नहीं हो पाती हैं तो उसको स्ट्रेस नहीं लेते हैं, उसको सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स पे। प्रभु अब तू देख, मेरे हाथों में तो नहीं है ना। बाकी एकदम एक ठंडी मुद्रा में रहिए और लाइफ को आगे लेकर के बढ़िए, है ना। बस कर्म प्रधान है चीज़ें, कर्म करिए, फल की चेष्टा मत करिए। जो मिलना होगा एक राइट टाइम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुभ रात्रि। ओके डियर्स, जय महाकाल, हर हर महादेव।